भगवान सूर्य ने देवी संध्या के साथ विवाह किया और 3 बच्चों का जन्म हुआ, मनु, यम और यमुना। हालांकि संध्या सूर्य के लिए एक पवित्र पत्नी थी, लेकिन वह सूर्य की चमकदार प्रतिभा और गर्मी को सहन नहीं कर सकी। इसलिए वह सूर्य की प्रतिभा का सामना करने के लिए, आवश्यक शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की इच्छा भी रखती थी, या अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हासिल की गई अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। संध्या ने एक औरत को बनाया और उसका नाम छाया रखा और कहा कि वह सूर्य की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिनिधित्व करे और 3 बच्चों की देखभाल भी करे। हालांकि वह सूर्य भगवान के लिए अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई। चूँकि छाया बहुत साधारण रूप से मिलती जुलती थी, इसलिए सूर्य भगवान उस पर संदेह नहीं कर सके। छाया के माध्यम से सूर्य भगवान के 3 और शिशु हुए थे, जो थे मनु, शनि और ताप्ती। इसलिए शनि को सूर्य के पुत्र और यम का भाई कहा जाता है। जब शनि छाया के गर्भ में थे, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमकदार सूर्य के नीचे एक गंभीर तपस्या की। चूँकि वह पूरी तरह से भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा में डूब गई थी, दिव्य शक्ति गर्भ के भीतर बच्चे का पोषण करती थी, इसलिए शनि देव भगवान शिव को बहुत समर्पित थे। इसके अलावा जब छाया ने इतनी देर तक धधकते सूरज के नीचे तपस्या की थी, तो शनि गर्भ के अंदर काले रंग के हो गए थे। जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ, सूर्य भगवान ने उनके रंग को देखकर तुच्छ जाना और इस बात पर संदेह किया कि क्या शनि का जन्म उनके पास हुआ था। नाराज हुए शनिदेव ने जब अपने पिता पर नज़र डाली, तो शनिदेव की शक्ति के कारण सूर्य भी काले रंग में झुलस गए थे। बाद में सूर्य ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव की पूजा की, जिन्होंने उन्हें बताया कि क्यों शनि इतने काले थे। इस बात के पीछे सच्चाई को जानने के बाद सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव के साथ खुश थे और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। शनिदेव भगवान शिव के एक प्रेरक शिष्य बन गए और सभी ज्ञान उनसे सीख गए। शिव शनिदेव की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन पर उन्हें एक महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान दिया। उन्हें लोगों द्वारा किए गए कर्मों के प्रभाव को वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शनिदेव बेहद उदार भगवान हैं, हालांकि कई लोग उन्हें क्रूर रूप में देखते हैं। वह अपने भाई यम की तरह न्यायप्रिय हैं, इसलिए वह लोगों द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप सही प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों के साथ शनिदेव की प्रार्थना करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं